दोस्तों, इस धरती पर हम इंसानों से पहले बहुत सारे विशाल जीव जंतुओं ने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया है और वो जीव जंतु थे डायनासोर। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया है कि आज से हजारों साल पहले धरती पर इंसान अस्तित्व में नहीं थे। उस वक्त धरती पर डायनासोर रहा करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोरों ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया है। धरती पर डायनासोरों के 500 भिन्न वंश और हजारों से ज़्यादा प्रजातियां रहा करती थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही डरावने थे। उस समय धरती पर डायनासोरों का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे धरती पर एक भी डायनासोर नहीं बचा। चलिए जानते हैं डायनासोरों का अंत कैसे हुआ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। डायनासोरों के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोरों के अंतिम यात्रा को नज़दीकी से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल साफ था। डायनासोर धरती पर आतंक मचा रहे थे। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक दूसरे एस्टेरॉयड से जा टकराता है और उस टकराव के कारण एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो चांद के बहुत नज़दीक से निकलकर सीधे धरती की ओर बढ़ने लगता है। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड जब यह पृथ्वी के वातावरण में आया तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो गई। फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से ये बड़े से आग के गोले में बदल गया। उसकी रोशनी के कारण धरती के जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी वाला एक भयानक स्फोट होता है। उस टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर से चारों तरफ 11.1 के तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगती है, जिसके कारण समुद्र में विशाल लहरों की उत्पत्ति हुई और सुनामी की लहरों चारों ओर बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण जमीन से सभी तरफ ज्वालामुखी दहक उठे, जिसमें डायनासोरों का पूर्ण स्वरूप से विनाश शुरू हो गया। उससे रेडिएशन की मात्रा बहुत बढ़ गई और उसके कारण 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर भस्म हो गए। इस महातांडव में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी से खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो प्रारंभ था। स्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर बारिश की तरह पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती की पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे पृथ्वी की 90% प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जो 10% जीवन धरती पर बच गए थे, वो बड़े जीव धरती पर खाना न मिलने के कारण वो भी समाप्त हो गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल बच गए। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां उत्पन्न हो गई और बंदर जैसे प्रजातियों की उत्पत्ति हो गई। समय के साथ बहुत सारे बदलाव आने लगे और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे। फिर धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए।
जिसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव हुआ और पहाड़ों से बर्फ गिरने लगी। इस बर्फ के कारण कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले इन बंदरों से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। ये बंदर जैसे दिखने वाले कुछ जीव गोरिल्ला में परिवर्तित हुए और वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने लगे। फिर घूमते घूमते इन जीवों में समय के साथ बदलाव होने लगा। फिर कई सालों बाद ये जीव इंसानों में परिवर्तित हुए, जैसे कि आज हम सब हैं। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।